सो गाइज, अगर आप टीवीएस अपाचे RTX 300 लेने का प्लान कर रहे हैं तो रुक जाइए। मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ कि क्या आपको आज के डेट में टीवीएस अपाचे बुक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर किसी और बाइक की तरफ जाना चाहिए, वो भी मैं क्लियर करने वाला हूँ। और मेरे लास्ट RTX के वीडियोस पे ना मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। RTX का राइड रिव्यू बनाया था, RTX का वॉक अराउंड बनाया था। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए, लोगों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि ये बाइक की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर किसी और बाइक में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड तक वीडियो बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो गाइस, सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों का ये आता है कि ये बाइक अभी तक अवेलेबल क्यों नहीं है, शोरूम्स में क्यों नहीं आई है, टेस्ट राइड्स अवेलेबल क्यों नहीं है, और किन लोगों ने बाइक बुक की है, किन लोगों को डिलीवरी मिल रही है। मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड ये जानना चाहता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने बिना टेस्ट राइड लिए बाइक की डिलीवरी भी ले ली, एंड हमें शोरूम में ये बाइक क्यों नहीं देखने को मिल रही है। सो गाइस, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। देखिए, ये बाइक जो है ना RTX 300, ये काफ़ी मच अवेटेड बाइक है। बहुत लोगों ने इसे काफ़ी टाइम से वेट किया है, और इसका जो ग्लिम्स है ना हमें भारत मंडपम में देखने को मिला था इस साल ही जनवरी में। और डेफिनेटली अभी देखिए 17 अक्टूबर को ये बाइक लॉन्च हुई है। तो टीवीएस का प्लान तो होगा कि फटाफट बाइक डिलीवर हो जाए। इतनी अच्छी बाइक लॉन्च की है तो, और ये सारी चीज़ें मैं एज्यूम कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना अभी। देखिए, पहला अजम्पशन क्या हो सकता है, टीवीएस ने ये बाइक लॉन्च कर दी, उनको इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतनी सारी बुकिंग्स आ जाएगी, ठीक, इतनी ज़्यादा डिमांडिंग बन जाएगी ये बाइक। उनको इतना अंदाज़ा नहीं था, तो इसलिए उनका प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाया होगा। ऑर्डर जो है वो बल्क में आ गए होंगे, बहुत ज़्यादा आ गए होंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ गए होंगे। तो अभी वो प्रोडक्शन में लगे होंगे, तो उस पर टीवीएस काम कर रही होगी और इसलिए डिले हो रहा होगा। ठीक, दूसरा एजम्पशन ये है कि टीवीएस ने इस बाइक को लॉन्च कर दिया। ओके, उन्होंने लॉन्चिंग इवेंट भी रखा, अलग अलग इन्फ्लुएंसर को ये बाइक दे भी दी, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स, ऑटो चैनल्स को ये बाइक दे दी चलाने के लिए। वो लोग जो है पिछले 2 महीनों से, जब से ये बाइक लॉन्च हुई है, इस बाइक को टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि इसके वीडियोस RTX के वीडियोस काफ़ी पहले से यूट्यूब पे आ चुके थे। इनके लॉन्च इवेंट से ही वीडियोस आना स्टार्ट हो गए थे। बट हो सकता है कि इस बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो। इस तो हो सकता है कि उन प्रॉब्लम्स की वजह से ना टीवीएस ने इस बाइक को शोरूम में भेजना सही नहीं समझा। हो सकता है कि टीवीएस ऑलरेडी रेडी हो, बहुत सारी बाइक्स उनके पास हो, ऑलरेडी स्टॉक में बहुत सारी बाइक हो, प्रोडक्शन में हो। और ये जो लास्ट 2 मंथ्स है ना, इसमें जो है वो ऑटो रिव्यूअर्स ने, वो जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, उन्होंने बाइक टेस्ट करके उनको रिव्यू दिया होगा, कोई मेजर इशू सामने आया होगा, तो टीवीएस ने ना सारी बाइक्स में वो फिक्स करने का प्लान किया होगा, कुछ फैसला लिया होगा कि सारी बाइक्स में फिक्स करेंगे, उसके बाद ही कस्टमर तक बाइक पहुंचाएंगे। तो ये एक सिनेरियो एजम्पशन हो सकता है। ठीक है, एंड गाइस, तीसरा एजम्पशन हो सकता है कि ये एक मार्केटिंग टेक्निक हो, बाइक की हाइप क्रिएट करने के लिए ना टीवीएस ने ऐसा किया हो कि देखिए, कंपनी ना ये हाइप क्रिएट करने के लिए करती है। अब देखिए, ईयर एंड आने वाला है, ईयर एंड में तो कोई बाइक लेने नहीं वाला है, तो टीवीएस ने ऐसा सोचा होगा, यार देखो, दिसंबर तक तो वैसे भी कोई बाइक लेने नहीं वाला है, क्योंकि कोई भी अभी बाइक बुक करेगा ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कोई ज़्यादा बाइक बुक करता नहीं है। जो भी लेता है ना, वो नेक्स्ट ईयर ही लेता है, जनवरी में ही लेता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बाइक लेनी है, मुझे नवंबर में बाइक लेनी है, तो मैं 1 महीना और रुक जाऊँगा। जैसे कि 2026 का मॉडल हो जाएगा, जनवरी 2026 का मॉडल हो जाएगा, इसलिए मैं जनवरी में बाइक लूँगा, ना कि नवंबर 2025 में लूँगा। तो 1 साल बाइक मेरी पुरानी नहीं होनी चाहिए, मुझे 2026 की नई बाइक चाहिए, तो इसलिए मैं जनवरी में लूँगा। तो टीवीएस ने ऐसा सोचा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड जो है ना, वो जनवरी में बाइक लेना चाहता है, जनवरी फरवरी में बाइक लेना चाहता है। तो इसलिए क्यों ना इसको होल्ड कर दिया जाए, बाइक्स को कस्टमर को नहीं दिखाया जाए, और दिखाया भी जाए तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में दिखाया जाए, ताकि इस बाइक का ना हाइप कम नहीं हो, हाइप बना रहे। तो हाइप क्रिएट करने के लिए हो सकता है कि टीवीएस ने ऐसा किया हो, जस्ट एन एजम्पशन। और जिन ओनर्स को बाइक डिलीवर हो गई है, उन्होंने ऑलरेडी फुल पेमेंट कर दिया था। एक ओनरशिप रिव्यू भी आया था, अभी रिसेंटली आया था यूट्यूब पे। इसमें ओनर ने क्लियर किया था कि उन्होंने फुल ऑन रोड प्राइस पे कर दिया था, उसके बाद उन्हें टेस्ट राइड के लिए भी बाइक मिल गई थी, और बाइक भी उनकी डिलीवरी हो गई है, और उन्होंने यूज़ करना भी शुरू कर दिया। ठीक है, जनवरी से हो सकता है कि टीवीएस जो है बाइक्स प्रोवाइड कर दे, टेस्ट राइड के लिए भी प्रोवाइड कर दे, और डिस्प्ले के लिए भी प्रोवाइड कर दे। तो गाइस, अगला क्वेश्चन आया कि क्या आपको टीवीएस से बाइक मिल गई थी, क्या आपको शोरूम से बाइक मिली थी, शोरूम वाले ने आपको कॉन्टैक्ट करके बाइक बुलाया था, और क्या आपने पेड प्रमोशन किया था। ओके, जो हमने रिसेंट राइड रिव्यू किया था ना, तो लोगों को लगा कि ये पेड प्रमोशन है, शायद कस्टमर्स को बाइक अवेलेबल नहीं है, और मुझको कहाँ से अवेलेबल हो गई, मुझको कहाँ से टेस्ट राइड मिल गया। तो ये क्वेश्चन था लोगों का। तो गाइस देखिए, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं था। मैंने जितने भी वीडियोस बनाए अपने चैनल पे, कोई भी पेड प्रमोशन आपको नहीं दिखेंगे। ना ही मेरा कंपनी के साथ कोई कोलैबोरेशन है, ना ही मेरा डीलर के साथ कोई कोलैबोरेशन है। मैं खुद, मुझे पुणे में बाइक नहीं मिली थी, राइड के लिए नहीं मिली थी, एक वॉक अराउंड के लिए मिल गई थी, वो भी काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मिली थी। ठीक है, वॉक अराउंड का रिव्यू मेरे चैनल पे है, शेला टीवीएस में मिली थी। हमने फिर मुंबई के सारे डीलर से पता किया, तो वहाँ पे हमें एक डीलर पे मिल गई, हम्स टीवीएस करके, थाने वेस्ट में है। वहाँ पे हमने मैनेजर से बात की। सो हम पुणे से मुंबई खुद के पैसों पे गए, और वहाँ जाकर के हमने टेस्ट राइड लिया। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं था, जो भी किया था मैंने खुद के पैसों पे किया था। टोटल जो खर्चा हुआ आने जाने का, ये मैंने खुद के जेब से भरा था। कोई कोलैबोरेशन नहीं था, और कोई प्रमोशन भी नहीं था। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अभी हमें RTX 300 बुक करनी चाहिए या नहीं। अभी जो सिनेरियो बना हुआ है कि टेस्ट राइड भी नहीं मिल रही है, टेस्ट राइड भी नहीं कर पा रहे हैं, और बाइक देख भी नहीं पा रहे हैं, तो हम बिना देखे, बिना टेस्ट राइड लिए बाइक कैसे बुक कर दें। तो डेफिनेटली यू आर राइट। अभी देखिए, जब तक आपको टेस्ट राइड नहीं मिलता है, जब तक आपको बाइक इन पर्सनल देखने को नहीं मिलती है,
तब तक मेरे हिसाब से आप बाइक बुक मत करिए, ठीक है। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बता दिया कि बाइक कैसी है, राइड रिव्यू मैंने बताया। सो गाइस, हो सकता है कि बाइक आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो, ठीक है। आपको उसके लिए शोरूम जाना पड़ेगा, शोरूम में बाइक देखनी पड़ेगी, ठीक है। पर्सनली उसका फील लेना पड़ेगा, उस पर बैठ के देखना पड़ेगा, उसको चलाना पड़ेगा। राइड करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि वो बाइक आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, ठीक। बाकी आपको करना है, आपको अभी बाइक की रिक्वायरमेंट है, आपको पसंद आ गई है बाइक और आप ऑटो रिव्यूअर्स के रिव्यू पे रिलाई करते हैं, आप मेरे रिव्यू पे रिलाई करते हो, डेफिनेटली आप ले सकते हैं। बाइक अच्छी है, बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पर्सनली चलाया हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो बाइक में कोई मेजर फ्लॉ मुझे नहीं लगा। बाइक काफ़ी अच्छी है, चलने में भी अच्छी है और बाइक के लुक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। सो गाइज, अगला क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे लोग ना ये बाइक लेने वाले थे, स्पीड 400 लेने वाले थे, स्पीड T4 कंसीडर करने वाले थे, गरीला 450 या फिर हार्ले एक्सपर 40, ये सारी बाइक्स 400 सीसी में जाने वाले थे। बट अब जो है ना RTX 300 लॉन्च करके एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है उनके माइंड में कि क्या हम ये सारी बाइक, ये जो रोडस्टर बाइक, स्ट्रीट फाइटर बाइक्स जो आती हैं, इनको इग्नोर करके हम एक एडवेंचर बाइक ले लें, क्योंकि RTX 300 ना बहुत कम प्राइस में ना बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रही है। आपका अगर पर्पस टूरिंग है, आपको टूरिंग करनी है, अगर 50-50% भी है ना, अब देखिए RTX 300 एक ऐसी बाइक है कि आप सिटी में ना आप इजीली हैंडल कर लोगे, सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बाइक एकदम लाइट वेट फील होती है। तो वो बाइक ना सिटी ओरिएंटेड भी है, ओके। उससे आप टूरिंग भी करना चाहते हो तो टूरिंग भी कर सकते हो। हाँ, आपको ऑफिस कम्यूट के लिए यूज़ करना है तो सिटी में भी अच्छी चलेगी बाइक, और वीकेंड राइड्स करने हैं, ओकेशनल राइड्स करने हैं, लॉन्ग टूरिंग करनी है, तो वो वाला पर्पस भी वो बाइक आपका पूरा कर देगी। बाकी अगर इन बाइक्स की बात करें, स्ट्रीट फाइटर और रोडस्टर बाइक की बात करें, तो ये मोस्टली सिटी ओरिएंटेड ही होती है। जैसे ये मेरी स्पीड 400 है, ये मोस्टली सिटी फोकस्ड बाइक है, ठीक है। और ओकेशनल अगर आपने वीकेंड राइड्स कर लिए, वीकेंड में आप 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर चले गए, तो उसके लिए ये बाइक बेस्ट है। लेकिन अगर आप टूरिंग करने लग जाओगे ना इस बाइक पे, 2-2 हज़ार किलोमीटर 3-3 हज़ार किलोमीटर करने लग जाओगे ना, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकती है, क्योंकि इसके सस्पेंशन जो है ना RTX से अगर कंपेयर करें ना, तो RTX के सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है, 180 mm का ट्रैवल है। और ये जो स्ट्रीट फाइटर बाइक होती है, रोडस्टर बाइक होती है ना, इनका मैक्स टू मैक्स 150 तक जाता है, 120, 130 या 150 तक ही रहता है। ओके, सो आपको कंफर्टेबल राइड चाहिए तो डेफिनेटली यू शुड गो विद RTX 300। अगर आपका यूज़ ऐसा है कि भाई मुझे मोस्टली सिटी में ही चलाना है और मुझे सिर्फ वीकेंड राइड्स ही करने हैं, लॉन्ग टूरिंग में मुश्किल से साल में एक बार करने वाला हूँ, ठीक है। एक बार मैं कहीं पुणे से गोवा चला गया, गोवा से बैंगलोर चला गया, एक बार ही करने वाला हूँ, तो उसके लिए आप रोडस्टर बाइक ले सकते हो। स्पीड T4 है, स्पीड 400 है, गरीला है वगैरह, X440 भी ले सकते हो आप, क्रूजर बाइक है, अच्छी बाइक है। CB350 RS है, क्लासिक 350 है, तो ये सारी बाइक्स आप ले सकते हो। अब गाइस, अगला क्वेश्चन आता है RTX 300 की क्वालिटी को लेके, ठीक है। क्वालिटी कैसी है, फाइबर क्वालिटी वगैरह कैसी यूज़ हुई है, पेंट क्वालिटी कैसी है, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी कैसे रहने वाली है उस बाइक की। अब गाइस देखिए, आप लोगों को तो वो बाइक देखने को भी नहीं मिली है, शोरूम से भी बाइक अवेलेबल नहीं है, तो कोई बंदा कैसे पता करे कि उस बाइक की क्वालिटी कैसी है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए, उस बाइक की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, एक एवरेज क्वालिटी आप बोल सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ना आपको प्रीमियमनेस की कमी लगेगी टैंक पे, क्योंकि टैंक जो है ना फाइबर का है। फाइबर का टैंक होने की वजह से ना आप जब हाथ रखोगे ना टैंक पे, आप राइड कर रहे हो, राइड में बीच में आपने साइड में बाइक लगाई और आपने टैंक पे हाथ रख दिया, ओके, तो आपको लगेगा यार ये तो फाइबर का टैंक है। और फाइबर को आप नॉक भी करोगे ना, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ, क्वालिटी के मामले में ना थोड़ा सा प्रीमियमनेस की कमी है। अगर सिर्फ टैंक भी मेटल का हो जाता ना, तो बाइक थोड़ी और प्रीमियम हो जाती। और बाकी सारे पार्ट्स की जो क्वालिटी है, साइड फेंडर हो गया, सामने का फेंडर हो गया, मडगार्ड वगैरह हो गया, तो क्वालिटी जो है ना वो अबव एवरेज ही है, ठीक है। एवरेज क्वालिटी नहीं बोल सकते आप, खराब नहीं बोल सकते, एवरेज के ऊपर ही है। बट वो जो एक्सीलेंट क्वालिटी होता है ना, जो कि आपको ये ट्रैम्प वगैरह में मिलता है, ट्रैम्प में मिलता है और होंडा वगैरह में मिलता है, उस लेवल का एक्सीलेंट क्वालिटी आप नहीं बोल सकते हो। और इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न ये है कि अब देखिए 1,99,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे वो बाइक लॉन्च हुई है, तो इतने कम प्राइस पे ना इतने सारे फीचर इन एन एडवेंचर बाइक आपको कोई नहीं देने वाला है, कोई भी कंपनी आपको नहीं देने वाली है। मार्केट में और भी सारी कंपनीज़ की एडवेंचर बाइक है, जैसे येज़डी है, येज़डी एडवेंचर है, हीरो की एक्सपल्स 210 है। ये सारी बाइक्स आप उठा के देख लो, ये सारी बाइक्स एक तरफ और RTX एक तरफ, क्योंकि RTX में फीचर ही इतने सारे मिल जाते हैं और लुक्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है। एंड गाइस, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी की अगर बात करें ना, तो मेरे हिसाब से ना बाइक रिलायबल तो है। मुझे कहीं से भी कोई वियर्ड नॉइस नहीं आ रहा था, कहीं से भी प्लास्टिक पार्ट से कहीं पैनल गैप्स वगैरह नहीं दिख रहे थे, तो मुझे तो यार कहीं कोई इश्यू नहीं लगा। एक मुझे विंडशील्ड में प्रॉब्लम लगा था, विंडशील्ड में ना काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आ गए थे। वो जो टेस्टेड वाला व्हीकल था ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आए थे और बाइक हार्डली 2 महीने पुरानी होगी, तो 2 महीने के हिसाब से ना इतने स्क्रैचेस आने नहीं चाहिए थे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि 2.5 लाख के बजट में कौन सी एडवेंचर बाइक लें? हीरो एक्सपल्स 210 ले, या फिर येज़डी एडवेंचर ले, या फिर वी-स्टॉर्म ले, सुजुकी वी-स्टॉर्म ले, या फिर ये नई RTX 300 ले? इन सब में से कौन सी बाइक बेटर रहने वाली है? अब गाइस देखिए, मैंने सारी बाइक चलाई हुई हैं। अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है, आपको प्रॉपर एक ऑफ रोडर चाहिए और आपको बैक पेन का प्रॉब्लम है, सीवियर बैक पेन का प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली यू शुड गो विद एक्सपल्स 210 या फिर
येज़डी की एडवेंचर। आप थोड़ा बजट बढ़ा के हिमालयन की तरफ भी जा सकते हो, उसके सस्पेंशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। देखिए येज़डी एडवेंचर जो है ना, उसके सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा ब्लश फील होते हैं और गड्ढों को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। एंड एक्सपल्स 210 जो है ना, उसके सस्पेंशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब 200 एमएम के सस्पेंशन है, आरटीएक्स में 180 के हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आपको बैक पेन का प्रॉब्लम है ना, और आपको ऑफ-रोडिंग करनी ही है, मान लीजिए आपका 50 to 60% यूज़ जो है ना वो ऑफ-रोडिंग का ही है, आपको ऑफ-रोड पैच पे लेके जाना है, तो आप एक्सपल्स की तरफ जाइए या फिर येज़डी एडवेंचर की तरफ जाइए, ठीक है। अगर आपको ऑल इन वन बाइक लेनी है, आपको सिटी में भी यूज़ है और हाईवे पे भी यूज़ है, तो आप आरटीएक्स 300 या फिर वी-स्टॉर्म की तरफ जा सकते हो। अब देखिए वी-स्टॉर्म जो है ना, वो अभी के हिसाब से ना आउटडेटेड लग रही है। सो मेरे हिसाब से वी-स्टॉर्म की तरफ आपको तभी जाना चाहिए जब आप इंजन से स्मूथनेस ढूंढ रहे हैं। वो बाइक मैंने चलाई हुई है, तो उसका इंजन ज़्यादा स्मूथ फील होता है। ओके, स्लो स्पीड पे, हाई स्पीड पे ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा स्मूथ फील होता है। और हाई स्पीड पे जाओगे ना, 118 तक मैंने भगाया था, तब भी मुझे कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो रहे थे। बट यार उसमें फीचर्स नहीं मिलते हैं। अब देखिए टीएफटी कंसोल भी नहीं मिलता है उसमें, एलसीडी कंसोल मिल जाता है, तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड लगता है। बाकी वी-स्टॉर्म में आपको स्लीपर क्लच भी नहीं मिलता है और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसा बेसिक फीचर भी नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से ना आप आरटीएक्स 300 की तरफ ही जाओ। सो गाइस अगला क्वेश्चन आता है माइलेज को लेके कि आरटीएक्स 300 का माइलेज कितना मिलने वाला है। सो गाइस देखिए, फर्स्ट सर्विस के पहले ना आप एक प्रॉपर जो ओरिजिनल माइलेज जो होता है ना, वो आप नहीं निकाल सकते। माइलेज आपको मिलेगा, ठीक-ठाक मिलेगा, लेकिन फर्स्ट सर्विस के बाद ना ऑयल वगैरह चेंज होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके बाद माइलेज बढ़ता है। उसके बाद एक्चुअल माइलेज निकल के सामने आता है। तो अभी के हिसाब से जब आप न्यू बाइक लोगे तो माइलेज आपको अराउंड 25 के आसपास मिलेगा, 25-26 के अराउंड मिलेगा। और जब आप फर्स्ट सर्विस करवा लोगे तो हो सकता है कि आपका माइलेज इंक्रीज़ हो जाए। जैसे कंपनी क्लेम्ड माइलेज जो है ना, वो 32 के अराउंड है, 32 का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। तो बाइक जो है ना, आपको सिटी में अराउंड 28 तक का तो दे ही देगी, और हाईवे पे जाओगे तो आराम से चलाओगे तो 32 का माइलेज दे देगी। हो सकता है कि और आराम से चलाओ तो 35 भी दे दे, और सिटी में आपको 28 के अराउंड माइलेज मिलने वाला है फर्स्ट सर्विस के बाद। सो गाइस आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आरटीएक्स 300 को लेके, जैसे डॉगेज भाई के हो गए। देखिए डॉगेज भाई सुन रहे थे, और अब जो है ना, हम इनसे पूछेंगे कि ये कौन सी बाइक लेना प्रेफर करेंगे। तो आप अगर कुछ और डाउट है आरटीएक्स 300 को लेके या फिर किसी और बाइक को लेके, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो गाइस एंड तक वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए वीडियो एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।